आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 क्लियर करेंगे। अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 1.1 क्लियर कर ली थी और 1.2 के 5 क्वेश्चन विद ईच एंड एवरी पार्ट हमने क्लियर कर लिया था। जो पार्ट मैंने स्किप किया था वो जस्ट आपकी प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए स्किप किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्लास 10 मैथ्स नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन की जो बुक है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारे पास, रिप्रेजेंट द नंबर्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। सबसे पहले बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, इसका दूसरा नाम भी है हमारे पास जिसको हम कहते हैं आर्गेंट डायग्राम। आर्गेंट डायग्राम, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको हम कहते हैं जी प्लेन। तो ये तीनों जो नाम है बच्चों, ये सिर्फ एक ही चीज़ के नाम है। अब हम देखते हैं कि ये है क्या बेसिकली। बच्चों आपको प्लेन का तो मालूम है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम क्या करते थे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम अपने रियल नंबर्स को डिनोट करते थे, रियल नंबर्स को शो करते थे कि रियल नंबर्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से प्लेन पर कहाँ पर लाई करते हैं। लेकिन अब बात आ चुकी है कॉम्प्लेक्स प्लेन की। तो इसमें आप बच्चों ने याद रखना है, मैं एक जनरल फॉर्म लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की, ए प्लस बी आयोटा। ये हमारे पास होता है रियल पार्ट और ये हमारे पास होता है इमेजिनरी पार्ट। बच्चों जो रियल पार्ट होता है उसको हमेशा हम अलोंग एक्स एक्सिस ही शो करते हैं, एंड जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम अलोंग वाई एक्सिस शो करते हैं। ओके, इसी प्लेन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। अगर इस पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शो करेंगे तो ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंट प्लेन या जी प्लेन। अगर इस पर हम रियल नंबर्स को शो करेंगे तो ये जस्ट प्लेन कहलाएगा, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन इसे बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। एक एग्जांपल में आपको करवाना चाहता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 3+4 आयोटा। बच्चों ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबसे पहले आप इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू 3,4। यहां से हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि 3 जो है वो हमारे पास रियल पार्ट है एंड 4 जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। और बच्चों रियल पार्ट को आपने अलोंग एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है एंड इमेजिनरी पार्ट को आपने अलोंग वाई एक्सिस डिनोट करना है। तो हम यहां पर एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारे पास जी प्लेन आ गया बच्चों, 1 2 3, -1 -2 एंड सिमिलरली आप यहां पर -3 कर लें। यहां पर आ जाएगा आपके पास 1 2 एंड 3, -1 -2 एंड -3। अब देखें एक्स एक्सिस पर जो है वो क्या है, 3। यहां पर एक्स एक्सिस पर 3 एंड वाई एक्सिस पर 4 है। तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 4। तो ये कुछ जो पॉइंट बनेगा वो हमारे पास यहां पर जाके ये पॉइंट बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर जाके ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर शो किया जाएगा। तो इस तरीके से हमने इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ड्रॉ करना है। अब चलते हैं बुक के क्वेश्चन की तरफ। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास -1 -3 आयोटा। सबसे पहले तो आप इसे ऑर्डर पेयर में लिखें। ऑर्डर पेयर में बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा -1 -3। अब हम एक प्लेन बना लेते हैं। ये हमारे पास आ गया बच्चों प्लेन 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 एंड -3। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा रियल पार्ट आएगा और अलोंग वाई एक्सिस आपका इमेजिनरी पार्ट आएगा।
अब देखें रियल पार्ट क्या है इस क्वेश्चन में, रियल पार्ट है -1, तो -1 यहाँ पर है, ठीक है, एंड -3 हमारे पास जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है, और ये पॉइंट हमारे पास बनेगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट आप इसे यहाँ पर इस तरीके से शो कर सकते हैं, z इज इक्वल टू -1 -3 आयोटा, और ये आपका आंसर है। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें, पार्ट नंबर 2 जो कि है 2 + 4 आयोटा। सिमिलरली वही काम करेंगे, सबसे पहले आपने ऑर्डर पेयर लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर लिखने का फ़ायदा बच्चों ये होगा आपको कि आपको आसानी से पता चल जाएगा कि अलोंग एक्स एक्सिस कौन सी वैल्यू है एंड अलोंग वाई एक्सिस कौन सी वैल्यू है। अब इसका आपने जो है वो ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं एक जी प्लेन बना लेता हूँ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। ये आपने ग्राफ पेपर पर बनाना है, तो वहाँ पर ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा क्लियर बनेगा। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास वैल्यू 2 है एंड वाई एक्सिस पे 4 है, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर जाके लाई करता है। यहाँ पर आप लिखेंगे z इक्वल्स टू 2 + 4 आयोटा। इसी तरीके से बच्चों आपका पार्ट नंबर सी डी होगा। पार्ट नंबर ई की तरफ चलते हैं, जो कि है 2 आयोटा। अब देखें यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो है ही नहीं, यानी कि रियल पार्ट आपका 0 है। तो आप जब ऑर्डर पेयर बनाएंगे, ऑर्डर पेयर आपके पास आ जाएगा 0,2। ऑर्डर पेयर की एक शॉर्टकट फॉर्म आप ये भी याद रख सकते हैं कि पहली टर्म हमेशा रियल पार्ट है, सेकंड टर्म जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। कभी कभार क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, जस्ट रियल पार्ट दिया जाएगा, एंड कुछ क्वेश्चन में जैसे अभी हमारे पास क्वेश्चन है इसमें रियल पार्ट 0 है और जस्ट इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है। अब इसको कैसे किस तरीके से हमने ड्रॉ करना है, वन टू थ्री -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। अब देखें एक्स एक्सिस 0 बच्चों कहाँ पर होता है, ओरिजिन पर। एक्स एंड वाई जो हैं वो ओरिजिन पर 0 होते हैं, और वाई में हमारे पास वैल्यू है 2, तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट आ जाएगा इधर। यहाँ पर आप लिख देंगे z इज इक्वल टू 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपके पास जो है वो f पार्ट है जो कि है -3 आयोटा। इसमें भी रियल पार्ट इसका 0 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है बच्चों वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे आएगा, और -3 को आप पॉइंट आउट कर देंगे। जी पार्ट है इसका, जिसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है, जस्ट रियल नंबर दिया हुआ है। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा, एंड इसका जब ऑर्डर पेयर आप लिखेंगे, ऑर्डर पेयर इक्वल्स टू 2,0। इसका आर्गन डायग्राम बना लेते हैं हम, कुछ इस तरीके से आएगी हमारे पास 1 2 3 1 -1 -2 -3 1 -2 -3 1 2 3। बच्चों x की जो वैल्यू है वो है 2 और y की 0 है, तो ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पर लाया करेगा। आप इस तरीके से पॉइंट आउट करके इसको लिख सकते हैं 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैं यूज़ करूंगा इन क्वेश्चन में। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास a - b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास a + b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। पार्ट नंबर 1 है बच्चों हमारे पास √2 - √3 आयोटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, बीच में माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 - √3 आयोटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर -2ab
इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2√3 √2 आयोटा प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 2 माइनस 2। ये सर्ट की प्रॉपर्टी है कि जब भी आपके पास दो नंबर्स इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे, वो स्क्वायर रूट के अंदर होंगे, तो आप उनको ज्वाइन करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वो अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 टाइम्स 2 यानी 3 2 ज़र 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 2 माइनस 2 √6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़र 3, 2 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 आयोटा -1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 आयोटा। अब अगर यहाँ पर बच्चों हम सेपरेट करना चाहें रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो आप लिख सकते हैं रियल पार्ट इज इक्वल टू -1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 6। अब चूंकि हमने इमेजिनरी पार्ट लिखा है, इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो आयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है, तो यहां पर आपको आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पार्ट नंबर बी है जो √2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज होगा यहां पर। बच्चों वो क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है बच्चों वो हमारे पास -1 होती है। 2 -1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा, 2 -1 1 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। आप सेपरेट कर दें, रियल पार्ट इक्वल्स टू 1 एंड इमेजिनरी पार्ट 2 स्क्वायर रूट 2। आई होप कि ये दो पार्ट जो हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर सी है बच्चों हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड में है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले न्यूमरेटर पर आप फॉर्मूला ओपन करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज ही रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 आयोटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर बच्चों हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 2 2 ज़र 4 4 3 ज़र 12, तो ये आ जाएगा 12 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास आएगा 9 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। 4 प्लस 12 आयोटा प्लस 9 है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा -9, 1 माइनस 3 आयोटा। 4 माइनस 9 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा -5 प्लस 12 आयोटा एंड 1 माइनस 3 आयोटा। अभी हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को बच्चों सेपरेट नहीं कर सकते। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा आएगा आपने उसको रैशनलाइज करना है, उस वक्त तक आपने रैशनलाइज करना है जब तक कि डिनोमिनेटर से आयोटा वाली टर्म जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो जाती। तो अभी हम अपना रैशनलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं।
लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन, बाय रैशनलाइजेशन ये आ जाएगा हमारे पास -5 + 12 आयोटा, 1 - 3 आयोटा, 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 आयोटा। बेसिकली रैशनलाइजेशन हमारे पास क्या होती है, जो डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना होता है, दैट्स इट। अभी डिनोमिनेटर क्या था बच्चों, 1 - 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट है हमारे पास 1 + 3 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। सिंपल दो ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई करवाएं, जैसे हम अपने पिछले लेक्चर्स में करते आ रहे हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा a - b, a + b, -5 × 1 + 3 आयोटा + 12 आयोटा × 1 + 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में a - b, a + b लिखा हुआ, विच इज इक्वल टू a² - b²। फॉर्मूला क्लोज कर देंगे। -5 - 15 आयोटा + 12 आयोटा + 12 3 ज़र 36 आयोटा स्क्वेयर। 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9 और 7 आयोटा का स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफिकेशन करने पर हमें मिलेगा -5 - 15 आयोटा + 12 आयोटा विच इज इक्वल टू -3 आयोटा + 36 × -1। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 - 9 × -1, -5 - 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 36, 1 + 9। अब जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में ही ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा और बाकी इमेजनरी सेपरेट हो जाएगा। -5 और -36 बच्चों हमारे पास होता है -41 -3 आयोटा और डिवाइड में आ जाएगा 10। अब देखें यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर से जो आयोटा वाली टर्म है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। अब हम एलसीएम को सेपरेट कर सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं -41/10 एंड -3/10 आयोटा। अब आप लिखेंगे कि जो रियल पार्ट है हमारे पास वो है -41/10 एंड जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो है बच्चों हमारे पास -3/10 एंड दिस इज योर आंसर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन आंसर है ये हमारा। पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं जो कि है 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा होल स्क्वायर। सबसे पहले आप स्क्वायर के अंदर एलसीएम ले लें। जब हम स्क्वायर के अंदर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम चूंकि हमारे पास सेम है तो ये आ जाएगा 1 + स्क्वायर रूट 3 आयोटा होल स्क्वायर। स्क्वायर को सेपरेट कर लें, न्यूमरेटर पर स्क्वायर सेपरेट आ जाएगा और डिनोमिनेटर पर सेपरेट। न्यूमरेटर पर बच्चों हमारे पास a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन होगा विच इज इक्वल टू a² + b² + 2a एंड b। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, वो आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 1 + √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2 1 = 2 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 1 - 3 3 आयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -3 क्योंकि 3 आयोटा स्क्वायर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है और इसको हम लिखते हैं -3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। न्यूमरेटर में हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 - 3 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। कैंसलेशन करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एंड द आंसर विल बी दिस। लास्ट टाइम जो हमने किया था लास्ट क्वेश्चन में एलसीएम को सेपरेट कर लेंगे एंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर देंगे। -1/4 प्लस √3/4 आयोटा, देन रियल पार्ट is equal to -1/4 and imaginary part equals to square root 3/4. This is our answer.
पार्ट नंबर ई की तरफ चलते हैं। वन माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही शॉर्ट सा क्वेश्चन है हमारे पास। वन माइनस आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा -1। जस्ट एलसीएम आप सेपरेट कर दें, 1/-1 माइनस आयोटा ओवर -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा, एंड दिस इज योर आंसर। रियल पार्ट है हमारे पास बच्चों -1, एंड इमेजनरी पार्ट जो है वो है हमारे पास आयोटा। पार्ट नंबर एफ की जानिब चलते हैं। बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल पार्ट है ये भी। ये आ जाएगा हमारे पास 1/आयोटा 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, 1/आयोटा। यहां पर आप फॉर्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1/आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। वन अवर आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। ये 1 इससे हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास बच जाएगा 1/आयोटा इंटू -2 आयोटा, आयोटा इंटू -2 आयोटा। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, -2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर होता है -1, जब -1 उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 हमारे पास आंसर आ गया, और ये है बेसिकली हमारे पास रियल पार्ट। रियल पार्ट 1/2, और इस क्वेश्चन का जो इमेजनरी पार्ट है बच्चों वो है हमारे पास 0। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर जी है जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इंपॉर्टेंट भी है। यह है हमारे पास 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर आपने जो है न्यूमरेटर पर भी फॉर्मूला ओपन करना है और डिनोमिनेटर पर भी फॉर्मूला ओपन करना है, एक साथ दोनों फॉर्मूलाज को ओपन करना है। ऊपर हमारे पास प्लस वाला फॉर्मूला ओपन होगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस वाला फॉर्मूला ओपन होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसे। 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस 2 आयोटा -1, 1 माइनस 4 आयोटा -4। ये आपस में हो जाएगा कैंसिल आउट। 2 आयोटा डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 1 -4 आयोटा विच इज इक्वल टू दिस -3 -4 आयोटा। बच्चों अभी ये हमारे पास फाइनल आंसर नहीं है, हमने इस क्वेश्चन को करना है रैशनलाइज करने के बाद इसका जो आंसर आएगा उससे आपने फिर सेपरेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, आपने इस क्वेश्चन को यहाँ से आगे सॉल्व करना है और इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, देन अपना आंसर जो है वो मैच कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 विच इज टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो डैट। अब उसने हमें जनरली कहा है कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लें, टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो डैट।
सबसे पहली चीज़ जो हमने शो करनी है वो क्या करनी है, वो है कि z डॉट z कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। बच्चों सबसे पहले आपको चाहिए कि आप ये क्वेश्चन समझें कि क्वेश्चन में नीड क्या है। क्वेश्चन की नीड क्या है बेसिकली, वो कहता है कि एक रियल नंबर है, सॉरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जब हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास एक रियल नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर सेलेक्ट कर लेता हूं अपनी मर्जी का। मैं एक जनरल फॉर्म सेलेक्ट करता हूं, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। आप यहां पर कुछ भी ले सकते हैं, 3 प्लस 2 आयोटा भी ले सकते हैं, 4 माइनस 5 आयोटा भी ले सकते हैं, 6 प्लस 10 आयोटा भी ले सकते हैं, यानी कि आपकी अपनी मर्जी है। क्योंकि क्वेश्चन में उसने कह दिया कि टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप लें और उस पर ये चीज़ हमें शो कराएं कि आया कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं या नहीं है। z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड z कॉन्जुगेट बच्चों जो आएगा हमारे पास वो है a माइनस बी आयोटा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कराना है, z डॉट z कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा a प्लस बी आयोटा a माइनस बी आयोटा। फॉर्मूला कर देंगे क्लोज, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर की जगह -1, यह आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और ये हमारे पास रियल नंबर से ही बिलोंग करता है, क्योंकि आप देखें जो हमारे पास आंसर आया है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसमें इमेजनरी पार्ट यानी आयोटा कहीं पर भी नहीं है, तो ये पूरी वैल्यू जो है वो क्या है, रियल नंबर है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसी तरीके से अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। आया कि वो भी स्टेटमेंट z के लिए ट्रू है या नहीं है वो भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों हमारे पास z स्क्वेयर प्लस z कॉन्जुगेट स्क्वेयर इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेट करेंगे उसका स्क्वायर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का स्क्वायर, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। तो करके देख लेते हैं बच्चों इससे भी। z हमने लेट किया था a प्लस बी आयोटा, z कॉन्जुगेट होगा हमारे पास a माइनस बी आयोटा। बच्चों z स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, a प्लस बी आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंप्लीफाई करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। ये वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास z स्क्वायर की। इसी तरीके से z कॉन्जुगेट का स्क्वायर लेंगे, जब z कॉन्जुगेट का स्क्वायर लिया तो यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला ओपन हो जाएगा जो कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। अब हमने करना क्या है, अब हमने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन ऐड करना है। तो ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। बच्चों ये वैल्यू है हमारे पास z स्क्वायर की, बीच में आएगा प्लस और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो z कॉन्जुगेट स्क्वायर की आएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास z कॉन्जुगेट की। देखें कैंसिलेशन क्या हो रहा है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर। 2 कॉमन ले लें ना भी लें आपकी मर्जी है। तो ये हमारे पास जो नंबर है ये भी रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये वाली स्टेटमेंट भी जो है वो ट्रू है। पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं। z माइनस z कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर, z माइनस z कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। स्टूडेंट्स ये पार्ट जो है वो आपने खुद ट्राई करना है। सिंपल इसमें क्या करना है, z की वैल्यू को
और z कॉन्जुगेट की जो वैल्यू आएगी उनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा उसका होल स्क्वायर लेना है, और ओवरऑल आंसर और रिजल्टेंट आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर आना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आंसर आएगा उसमें आयोटा वाली टर्म इंक्लूड नहीं होगी। पार्ट नंबर डी देखते हैं। मॉडुलस ऑफ z एंड मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट आर रियल नंबर। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। कैसे, इसको हम प्रूव कर देते हैं। लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। जब आप इसका मोड लेंगे, मोड क्या होता है बेसिकली, स्क्वायर रूट ऑफ, और यहां पर हमारे पास कांस्टेंट का स्क्वायर आ जाता है इस तरीके से। इसी तरीके से जब हम इसका स्क्वायर लेंगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब देखें इन दोनों टर्म्स में हमारे पास आयोटा वाली टर्म इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब ये आंसर जो है वो हमारे पास एक रियल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू हो गई। बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। z माइनस z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज एन इमेजिनरी नंबर। z स्क्वायर माइनस z conjugate square is an imaginary number. Let z is equal to a plus b iota, z square is equal to a plus b iota whole square, which is equal to a square plus b square plus 2ab, a square plus b square iota square plus 2ab iota, a square minus b square plus 2ab iota। ये हमारे पास आंसर आ गया z स्क्वायर का। इसको आप बेशक नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का अपनी आसानी के लिए। अब हम z कॉन्जुगेट लेते हैं। z कॉन्जुगेट है हमारे पास a माइनस बी आयोटा, और अब हम इसका जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। z कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस कैसे, b का स्क्वायर तो b स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, वो माइनस और ये प्लस मिलके बना देंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। ये आ गई इक्वेशन नंबर आपके पास 2। अब हमने इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, अब क्वेश्चन में देखें आप, z स्क्वायर और z कॉन्जुगेट के स्क्वायर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ये वाला काम हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ये आ जाएगा हमारे पास z स्क्वायर माइनस z कॉन्जुगेट स्क्वायर इक्वल्स टू, z स्क्वायर की बच्चों हमारे पास क्या वैल्यू आई थी वो ज़रा देख लेते हैं हम। वो वैल्यू थी हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, माइनस z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। सिंप्लीफाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, माइनस जब ओपन होगा तो अंदर जितने भी साइन है वो सारे क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट, जो चीज़ बच जाएगी वो हमारे पास क्या है, 2ab आयोटा प्लस 2ab आयोटा, विच इज़ इक्वल टू 4ab आयोटा, और ये हमारे पास जो है इमेजिनरी नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और उसके सारे पार्ट्स।
उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीट जो वीडियो लेक्चर था वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर लेट्स सपोज कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आता, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।